नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। बिहार में एक योजना है, जल जीवन हरियाली। नाम सुनकर लगता है कि पानी भी बचेगा, जीवन भी बचेगा और हरियाली भी बढ़ेगी। लेकिन किशनगंज के ठाकुरगंज में एक जगह है, भात ढाला पार्क और पोखर, और वहां जाकर लगता है कि शायद योजना का नाम बदल देना चाहिए। जल गया पैसा, जीवन भर सवाल और हरियाली पर उगी लापरवाही। क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वह सिर्फ एक पार्क की बदहाली की नहीं है, वह सरकारी विकास मॉडल की असलियत का आईना है। साल 2020, कैमरे थे, मंच था, तस्वीरें थी, फीते कट रहे थे, भाषण हो रहे थे और बताया जा रहा था कि यह परियोजना सीमांचल में पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय लिखेगी। आज 2026 में वही भात ढाला पार्क पूछ रहा है, अध्याय लिखा गया था या सिर्फ उद्घाटन का विज्ञापन? क्योंकि जिस पार्क को लोगों के घूमने, बच्चों के खेलने और पर्यटकों के आने के लिए बनाया गया था, वहां आज टूटी रेलिंग खड़ी है, झाड़ियां खड़ी है, कचरा पड़ा है और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही कहीं दिखाई नहीं देती। अजीब बात है, सरकारी योजनाओं में उद्घाटन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन रखरखाव हमेशा फाइलों में रास्ता भटक जाता है। और अब जरा पोखर की बात, क्योंकि पार्क की टूटी रेलिंग तो बदली जा सकती है, लेकिन अगर पोखर का पानी चला गया तो सिर्फ पानी नहीं जाएगा, सरकारी दावे भी बह जाएंगे। जिस पोखर को जल संरक्षण का मॉडल बताया गया था, आज उसी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। सवाल सीधा है, अगर जल जीवन हरियाली योजना के तहत विकसित पोखर ही पानी नहीं बचा पा रहा, तो फिर योजना बचा क्या रही है? और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, इस परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, सरकारी रिकॉर्ड में काम हुआ, बजट आया, फंड जारी हुआ, रिपोर्ट बनी, निरीक्षण हुए, लेकिन जमीन पर टूटी रेलिंग मिली, सूखता पोखर मिला, उगी हुई झाड़ियां मिली। तो सवाल यह नहीं है कि पैसा खर्च हुआ या नहीं, सवाल यह है कि पैसे से विकास हुआ या सिर्फ विकास की कहानी लिखी गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वर्ष 2021 से इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के पास है। अब वन विभाग से कोई पूछे, अगर जंगल में एक पौधा सूख जाए तो रिपोर्ट बन जाती है, तो फिर पूरे पार्क की ये हालत कैसे हो गई? क्या किसी अधिकारी ने यहाँ आकर देखा? क्या किसी ने पूछा कि रेलिंग क्यों टूटी? क्या किसी ने देखा कि पोखर का जल स्तर क्यों घट रहा है? या फिर जैसा अक्सर होता है, उद्घाटन के बाद फाइल बंद और जिम्मेदारी भी बंद। दरअसल हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ योजनाएं पैदा होती है, उनका उद्घाटन होता है, फोटो छपती है, वीडियो बनता है और फिर योजना अपने हाल पर छोड़ दी जाती है, मानो सरकार का काम निर्माण तक था, संरक्षण उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी एक पार्क और पोखर को बचाया नहीं जा सकता, तो फिर विकास का पैमाना क्या है? फीता काटना, शिलापट्ट लगाना या फिर चुनावी भाषणों में उपलब्धियां गिनाना? क्योंकि विकास तब नहीं होता जब कोई नेता उद्घाटन करता है, विकास तब होता है जब 5 साल बाद भी वह परियोजना लोगों के काम आती है, जब पोखर में पानी रहता है, जब पार्क में बच्चे खेलते हैं, जब पर्यटक आते हैं, जब जनता कहती है हाँ पैसा सही जगह लगा। लेकिन भात ढाला पार्क की तस्वीर फिलहाल कुछ और कह रही है। वह पूछ रही है, क्या सरकार को सिर्फ परियोजनाएं बनानी है या उसे बचाना भी है? क्या विभागों की जिम्मेदारी सिर्फ बजट खर्च करने तक है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जल जीवन हरियाली का मॉडल ही बदहाली का शिकार हो जाए, तो फिर बाकी योजनाओं का भविष्य कैसा होगा? भात ढाला पार्क आज सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच खड़ी वह खामोश गवाही है, जो हर गुजरते दिन के साथ एक ही सवाल पूछ रही है, उद्घाटन के बाद सरकार आखिर गई कहां? इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention,
एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।